सभी को खमागणी जय माता जी की। आज बहुत लंबे अरसे के बाद में मैं फेसबुक लाइव या वीडियो लाइव के माध्यम से आप लोगों से के सामने रूबरू हूँ और उसका कारण निश्चय बहुत गंभीर है। इस वजह से मैं आप लोगों के बीच में आज उपस्थित हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी सामाजिक लोग होते हैं उनके खिलाफ सरकारें किस तरीके से षड्यंत्र करके और उनकी सामाजिक ताकतों को खत्म करने का कैसे दुस्साहस धरती है, इसका एक कुत्सित उदाहरण मध्य प्रदेश की सरकार ने हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। मध्य प्रदेश में एक नौजवान साथी जो हमारे भाई भी हैं और श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, भाई जीवन सिंह शेरपुर। उन्होंने समाज के लिए जो संघर्ष किया, उन्होंने समाज के लिए और जो वंचित वर्ग है उनके लिए जो आवाज उठाई, उसके प्रतिशोध के रूप में मध्य प्रदेश की सरकार ने उन पे एक मुकदमा लगवाया था। 2021 में जहरीली शराब बनाने वाली कुछ कोई जगह उन्होंने पकड़ी थी और उसमें इन्वॉल्व बिना कारण के जीवन सिंह शेरपुर को इसलिए बना दिया गया कि वो सामाजिक वंचितों की आवाज उठाने के लिए मुखर रहते हैं। वो समाज के उन वर्गों की बात करने के लिए मुखर और ताकत से जाने जाते हैं जिन वर्गों का कोई सुनने वाला नहीं होता। उन वर्गों की बात करने के लिए अगर मध्य प्रदेश में राजनीतिक दलों के अलावा कोई व्यवस्था अगर किसी ने पैदा की तो वो जीवन सिंह शेरपुर ने की। और ऐसे जीवन सिंह शेरपुर को मटिया मेट करने के लिए, धूल धूसरित करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक एक उन पर मुकदमा लगवाया 2021 में। जो लोग पकड़े गए थे उनसे ये जबरन कहलवाया गया कि जीवन सिंह शेरपुर ये काम करते हैं और उनको जबरन फंसाने का ये काम, जो कुत्सित प्रयास जो मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। आज मुझे किसी साथी ने अभी भेजा और बताया कि जीवन सिंह शेरपुर की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए जा रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है प्रजातंत्र में। और मुझे लगता है कि ये अभिव्यक्ति की आजादी पर बहुत जबरदस्त तरीके से डाका डालने का दुस्साहस एक पार्टी कर रही है, एक पार्टी का नेता कर रहा है। मैं आप लोगों के माध्यम से बताने आया हूं कि जीवन सिंह शेरपुर अकेला नहीं है। जीवन सिंह शेरपुर गरीब गुरबों की, वंचित और पीड़ित लोगों की बात करने के लिए अगर अपराधी है तो निश्चित रूप से उसकी सजा दीजिए। लेकिन प्रजातंत्र में ये अपराध अगर बार बार किसी को करना पड़े, गरीब की, वंचित की आवाज उठाने का, तो मैं जीवन सिंह शेरपुर के साथ खड़ा हूं। मध्य प्रदेश की सरकार जो करना जानती है और जो कर सकती है, जो उसके अधिकार क्षेत्र में, वो करने का प्रयास कर ले। प्रजातांत्रिक अधिकार हमारे पास भी सुरक्षित है। हमने इस देश में अनीति से चलने और चलाने वाली सरकार को हमेशा गिराया है। और कोई मध्य प्रदेश की सरकार को एक घमंड और अभिमान हो गया हो कि जीवन सिंह को अनैतिक मुकदमों में फंसा करके उनका जीवन बर्बाद किया जा सकता है, तो मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को चेतावनी देना चाह रहा हूं आप सब लोगों के माध्यम से कि आप किसी भी ऐसे नौजवान की जबान को दबा नहीं सकते हो। तो जबान किसी गरीब की है, गुरबे की है और वंचित और शोषित की है। मैं इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जीवन सिंह शेरपुर हमारा भाई है। अगर अनाधिकृत तरीके से उनको फंसाने का, अनैतिक तरीके से उनको फंसाने का और सत्ता के दुरुपयोग से उनको फंसाने का ये दुष्कर्म मध्य प्रदेश की सरकार नहीं छोड़ना चाहती है, मैं आप लोगों के माध्यम से उस मामा को, मध्य प्रदेश की सरकार को ये निवेदन करना चाह रहा हूं, तेरे दुर्दिन भी मामा शुरू हो गए। अगर तू गरीब गुरबों की आवाज उठाने वाले लोगों को दबाना चाहता है, तेरा भी दुर्भाग्य और तेरी पार्टी का भी दुर्भाग्य है। मैं आ रहा हूं जीवन सिंह शेरपुर के साथ डंके की चोट पर, और मुझे जहां मध्य प्रदेश में आदेश दिया जाएगा मेरे समाज के द्वारा,
ऐसे नौजवानों को संरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए तो उम्मेद करीरी हमेशा समाज के लिए खड़ा रहा है। अनैतिक और नैतिक के चक्कर में नहीं पड़ता। जो बात समाज की करता हो और जो बात खुले दिल से ये कहता हो कि समाज पहले है, बाकी सब चीजें बाद में है। ऐसे जीवन सिंह शेरपुर के लिए मैं उम्मेद सिंह करीरी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री करनी सेना मध्य प्रदेश जा रहा हूं। जो लड़ाई मध्य प्रदेश का समाज तय करेगा, उस लड़ाई को अग्रिम पंक्ति में रह करके, हरावल पंक्ति में रह करके लड़ने का काम, करने का काम मैं करूंगा। निश्चिंत रहिएगा मेरे नौजवान साथी, आप जैसे लोग बहुत कम हैं और आप जैसे लोगों को संबल और ताकत देने के लिए मैं मध्य प्रदेश आ रहा हूं। देखते हैं कौन मामा और कौन चाचा गरीब गुरबों की आवाज को किस कदर दबाने का दुस्साहस दर पाता है। उसका इलाज करने के लिए मैं मध्य प्रदेश आ रहा हूं। जीवन सिंह आप अकेले नहीं हो। उम्मेद सिंह करीरी समाज के 20 साल में किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ तब खड़ा रहा है, आज भी खड़ा है। आनंदपाल सिंह जी साम्राज्य के प्रकरण में सबसे पहले हम लोग थे जो जाकर के खड़े हुए थे। और मैं फिर आपको आश्वासित करता हूं, कोई सरकार हो, किसी की औकात नहीं जो हमारे प्रजातांत्रिक अधिकारों का हनन कर सके और उन पर अतिक्रमण कर सके। और किसी को गलतफहमी है तो राजस्थान की सरकार गई थी, मध्य प्रदेश की गई थी और उत्तराखंड की गई थी। और ये गलतफहमी तुम लोगों को है कि तुम हर मर्जी जाओ जैसे हमारे लोगों को दबाओगे, गरीब गुरबों की आवाज करने वाले लोगों का तुम दमन कर दोगे, अतिक्रमण कर दोगे। तो तुम्हें जवाब देने के लिए, तुम्हें नाकों चबवाने के लिए हम लोग आ रहे हैं। भाई जीवन सिंह शेरपुर के लिए मैं जा रहा हूं मध्य प्रदेश, और मुझे जो जिम्मेदारी मध्य प्रदेश का राजपूत समाज देगा वो निर्वहन करने के लिए तैयार हूं। सरकार सोच ले, मध्य प्रदेश की सरकार सोच ले। हमने फैसले लेके सरकारें बदलने का काम पहले भी किया था, अब भी कर सकते हैं। तुम्हारे तख्तोताज खतरे में है। हमने तो अपनी जवानियां जला करके अब तक समाज को बचाया है। तुम हमारी जवानियों को जेल में कैद नहीं कर पाओगे। मैं पुनः अनुरोध करता हूं, सरकार के अहंकारी मुख्यमंत्री को कि जीवन सिंह शेरपुर की तरफ आंख उठाना और कुत्सित नियत से देखना और फंसाने का षड्यंत्र बंद कर दे। तुम जैसे बहुत लोगों का इलाज किया हम लोगों ने। पता है तुम्हें, हम फिर कहते हैं जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तुम पूरी जवानी को चुनौती देकर अगर मुख्यमंत्री बने रहने का दुस्वप्न देख रहे हो तो शिवराज सिंह ये तुम्हारे लिए भी दुस्वप्न साबित होगा। नमस्कार, सब साथियों से अनुरोध है, अपील है, सब पूरी ताकत से ऐसे लोगों के लिए लड़े जो समाज के लिए लड़ते हैं। आज आवश्यकता है, जीवन सिंह शेरपुर समाज के लिए लड़ता है, मैं उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हूं। तुम लोग भी अपनी कोशिशें और अपनी आत्माओं को जगा करके मुझे जवाब जरूर दीजिएगा कि आप जीवन सिंह के लिए लड़ना चाहते हो। आप जवानियों के संघर्ष को जो बहुत ज्यादा अतिक्रमण करते हैं, जो बहुत ज्यादा हमारे अधिकारों को कुचल करके हाथी के पैरों के नीचे मार देने की जो जिस तरीके का दुष्प्रयास किया जा रहा है, उसको कैसे जवाब दिया जा सके। मैं उम्मेद करीरी जीवन सिंह शेरपुर के लिए लड़ने के लिए आ रहा हूं। और किसी राजपूत साथी में और किसी भी ऐसे मानव धर्म की सेवा करने वाले पीड़ित व्यक्ति के मन में अगर कोई व्यथा हो, आ जाए मध्य प्रदेश की अहंकारी सत्ता को जवाब देने के लिए मैं जा रहा हूं। यकीन है आप भी आएंगे। धन्यवाद।